इंपॉर्टेंट बात आएगी कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे, या प्रथम भारतीय प्रेसिडेंट मैं कहूँ। प्रथम भारतीय अध्यक्ष, कई बार परीक्षा में अध्यक्ष नाम से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, यूपीपीसीएस से लेकर के, यूपीएससी से लेकर के, एसएससी जेई से लेकर के, जहां पर ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो आज तक। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे, कौन बताएगा? यानी कि प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष मैं आपसे बोल लूँ, या प्रथम फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट मैं आपसे बोल दूं, क्योंकि ये बन गए थे आपका 1925 में। 1925 में विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। मतलब भारतीय तो पहले भी गए थे, लेकिन कोई भी भारतीय अध्यक्ष नहीं बना था। विट्ठल भाई पटेल पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो साथी आपका कहाँ पर लोकसभा के प्रेसिडेंट हुए, वहां पर लोकसभा के अध्यक्ष हुए, यानी एक सदन के अध्यक्ष हो गए। तो कौन है? विट्ठल भाई पटेल। इनको हमेशा नाम याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण मार्क करके रखना। प्रथम भारतीय अध्यक्ष हैं। किस वर्ष में बने? 1925 में बने। प्रेसिडेंट वर्ड का यूज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1925 में क्या नाम बदल गया था? आप कहेंगे नहीं, नाम कब से बदला है? 1935 से आपका नाम आया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, यानी स्पीकर शब्द का इस्तेमाल हम अभी नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो पहले प्रेसिडेंट और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने? अब बात है कि लोकसभा का अध्यक्ष तो होगा, तो ये नाम तो इसका, ये तो इतिहास हो गया। तो अब लोकसभा अध्यक्ष चुने कैसे जाएंगे? किस व्यक्ति को हम लोकसभा अध्यक्ष चुने? तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि जो जिसको लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जाएगा वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा तो जल्दी से जल्दी उनका चुनाव होता है। ठीक है, तो वो क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो आपको जानना है। छोटे से कहीं किनारे पे लिखना, लोकसभा का चुनाव हो गया। ये तो आप समझ ही गए कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। चुनाव आयोग डिक्लेयर करता है कि इन इन आपका डेट्स को चुनाव होंगे, और चुनाव होने के बाद में क्या आएंगे? नतीजे आएंगे। नतीजे आएंगे तो उन नतीजों में किसी ना किसी की जीत होगी, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ, जीत होगी। और जीत होने के बाद में अगर किसी एक को बहुमत मिल गया है, सरकार का गठन हो जाएगा। बहुमत मिल जाए अगर तो क्या बन जाएगा? सरकार का गठन हो जाएगा। राष्ट्रपति साहब उसको न्योता दे देंगे सरकार बनाने के लिए। अब सरकार बन जाएगी तो आपका लोकसभा की कार्यवाही भी शुरू होगी फिर आपका। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो कैसे चीज़ें हमारी चलेंगी, यहाँ पर कैसे हमारी चीज़ें चलेंगी, तो उसको नोट कर लेना। यहाँ पर बताया गया है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए दो चीज़ें पढ़नी है। दोनों चीज़ों को ऐसे लिखना। पहली बात तो आती है आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में क्या बताया गया है? निर्वाचन। इसको पढ़ रहे हैं हम, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के निर्वाचन की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 93 में उनका इलेक्शन बताया गया है। इलेक्शन बताया गया है। इलेक्शन किस तरह से होगा ये समझे। जैसे ही लोकसभा की साथी लोकसभा का गठन हो गया, तो लोकसभा का गठन होगा तो बहुत सारे लोग जो है सांसद बनते हैं। लोकसभा के लिए कौन बनते हैं? एमपी बनते हैं। तो उन एमपी की शपथ होगी या नहीं होती है? तो आप कहेंगे जी हाँ, जो भी आपका सदन में चुन के जाएंगे उन सब की शपथ होगी। लोकसभा में चुनकर जाने वाले लोगों की, तो उनकी शपथ कौन करवाए अब? तो इसके लिए क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति साहब हैं वो देखते हैं कि इस सदन में कौन वरिष्ठ व्यक्ति है। और वरिष्ठ व्यक्ति का मतलब क्या होता है जी? सीनियर मेंबर कौन है? तो सीनियर मेंबर ज़्यादातर देखा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। यानी कि मान के चलो कोई 8 बार सांसद चुन गए हैं, जैसे आपका लोकसभा अध्यक्ष के लिए, मतलब जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको वो देख लेते हैं कि भाई ये सबसे वरिष्ठ है और इनके लिए लोकसभा में जो है ये लंबे समय तक चयनित रहे हैं। 8 बार जैसे हो गए या 10 बार हो गए, ये सबसे लंबे कार्यकाल के लिए। तो उनको क्या चुन लेते हैं राष्ट्रपति साहब? प्रोटेम स्पीकर। तो इस बात को लिखेंगे जरा, क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या होगा याद रख लेना। लोकसभा के सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति साहब, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं। प्रोटेम डैश लग के लिखना, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं। प्रोटेम का मतलब होता है कुछ समय के लिए चुनाव करते हैं। और कौन होगा जी ये प्रोटेम स्पीकर? लिख सकते हैं ना, द प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट, आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट ए प्रोटेम स्पीकर, और ये जो प्रोटेम स्पीकर होगा ये क्या होगा, ये सबसे सीनियर मेंबर होगा, सबसे वरिष्ठ सदस्य को वो देखते हैं, जो सबसे वरिष्ठतम हो उस सदन में, सबसे लंबे समय तक हो। और याद रख लेना कौन इनका चुनाव करते हैं, तो वो राष्ट्रपति साहब करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब ये वरिष्ठतम सदस्य फिर ये क्यों चुने गए हैं, तो इनका काम क्या होगा, जितने भी हमारे सांसद हुए हैं, सांसद का मतलब जितने भी एमपी आए हैं लोकसभा में, एमपी में आए हैं, उन एमपी को शपथ दिलाना, उनको जो ओथ या अफर्मेशन होगा वो कौन दिलाएंगे, ओथ टू एमपीज ये दिलाएंगे। और और जब तक जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए, जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो, तब तक कौन अध्यक्ष बने रहेंगे, तो प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे, जिनको राष्ट्रपति साहब उनकी सीनियरिटी के हिसाब से, ये सबसे सीनियर है, उनको उठा लेते हैं। अच्छा, जब जैसे ही मैंने कहा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो, तो जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो क्या प्रोटेम स्पीकर फिर उनका कुछ काम बच गया, तो इसी काम के लिए उनको अपॉइंट किया गया था कि वो एक तो शपथ दिला दे जितने भी लोग लोकसभा में आए हैं, और साथ में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक संचालन कर ले। तो जैसे ही साथी आपका लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा, क्या बोलेंगे, he works for the oath to MPs and will hold the post whenever will not be election of speaker, जब तक एक आपका अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, तो चुनाव होते ही फिर वो नहीं रहेंगे। ओके, सबने लिखा नहीं होंगे। तो किसको बनाया गया था इस बार बताएंगे? किसको बनाया गया था, ये आपसे जनरल क्वेश्चन है मेरा, करंट अफेयर से आप लोग टच में रहते हैं। तो इस बार आपका जो बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर, किनको बनाया गया था, तो आप कहेंगे भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था, जब इस बार लोकसभा के, बहुत बढ़िया सचिन कुमार जी ने एकदम ठीक लिखा है। तो क्या भर्तृहरि मेहताब जो है वो सबसे सीनियर थे? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सोचना है कि एक नाम आया था कांग्रेस की तरफ से, के सुरेश का। के सुरेश ज्यादा सीनियर थे भर्तृहरि मेहताब से। कौन ज्यादा सीनियर थे? भर्तृहरि मेहताब से ज्यादा सीनियर थे, ज्यादा लंबे समय से एमपी थे, वो 8 बार के एमपी थे आपका के सुरेश, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति साहब। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति साहब की भाई जो सबसे ज्यादा सीनियर है उन्हीं को हमने जैसे लिखा वरिष्ठतम सदस्य को, तो कई बार इसकी अवहेलना भी की जाती है, तो इस शब्द में से जो तम शब्द है उसको थोड़ा सा आप अब हटाएंगे तो आप और अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। तम शब्द को यहाँ से करेक्ट कर देंगे, यानी कि एक वरिष्ठ सदस्य को वो चुन लेते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि वो वरिष्ठतम ही हो, तम का मतलब क्या, सुपरलेटिव डिग्री, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यानी इस बार भर्तृहरि मेहताब से ज़्यादा किसके पास था, के सुरेश के पास, लेकिन फिर भी उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था। ओके, ये बात याद रखेंगे। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कि मैंने बताया लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो, अब जब पहली बैठक होगी, क्या बोलेंगे, एक चीज लिख लेना यहाँ पे, स्पीकर का चुनाव यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। स्पीकर का चुनाव यथाशीघ्र हो जाना चाहिए, यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। इलेक्शन शुड बी इन अर्ली मोड, ठीक है। और फिर क्या होगा आपका, जैसे ही हमने बताया स्पीकर का चुनाव यथाशीघ्र हो जाना चाहिए, इसके बाद की स्थिति क्या होगी, तो क्या कुछ दिन बताए गए हैं यहाँ पर, पहले बताएं, दिन बताए गए हैं क्या यहाँ पर कि भाई 3 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में चुन लेना है, या पहली बैठक के पहले दिन चुन लेना, ऐसा नहीं बताया गया। स्पीकर का चुनाव यथाशीघ्र हो जाना चाहिए, ये बात की गई है, जितनी जल्दी हो सके करेंगे, या जितनी जल्दी हो सके, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है स्पीकर के चुनाव के लिए। याद रख लेना। अगली बात क्या होगी कि जो स्पीकर हैं, सॉरी वाइट से लिखते हैं, जो स्पीकर होंगे आपके, स्पीकर जो होंगे यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, स्पीकर क्या बोलेंगे, स्पीकर का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही होता है, ऐसा नहीं बाहर से किसी को बना देंगे, उन्हीं में से कोई एक होगा, लोकसभा सदस्यों में से। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्शन ऑफ स्पीकर इन बिटवीन लोकसभा, या सिर्फ लोकसभा भी लिख लीजिए। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि स्पीकर
जिसको हम स्पीकर बनाने जा रहे हैं, स्पीकर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी तो उनके सदस्यों में से चुनेंगे। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। लेकिन सभापति पर यह लागू नहीं होगा, वो नहीं होता है, स्पीकर होता है। A speaker should be a member of, speaker should be a member of लोकसभा या आपका हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। अच्छा, जब लोकसभा पद याद रखना, इसे साधारण बहुमत से चुना जाता है। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से चुना जाता है, चुना जाता है, साधारण बहुमत से चुना जाता है। क्या बोलेंगे? इलेक्टेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी। साधारण बहुमत से क्या मतलब है, बताएं जरा। मैंने आपको समझाए हुए हैं बहुमत सभी। इलेक्टेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो मुझे बताइए, जो मैंने कहा साधारण बहुमत, तो साधारण बहुमत का क्या है कि जितने लोग वहां पर आपका हैं, तो उन लोगों के क्या बोलेंगे, आपका 50% से एक ज़्यादा हो जाए, एक ज़्यादा हो जाए। जनरली तो इसको सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि इसके लिए आपका बहुमत सिद्ध करने की बात हो। लेकिन इस बार जब राहुल गांधी आए बाहर, तो राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, कि राजनाथ सिंह जी ने फ़ोन किया है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में। ये राहुल गांधी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे से फ़ोन करके कि आप सपोर्ट करें हमारे लोकसभा अध्यक्ष को। अच्छा भैया, क्या कांग्रेस से फ़ोन पे इस बात को बोल रहे हैं? हाँ, वो उस तरह की बातचीत होती है। तो उधर राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, हम अध्यक्ष पद के लिए सपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब मतलब चुनाव की प्रक्रिया नहीं कराएंगे इसके लिए। और लेकिन हमको क्या चाहिए, उपाध्यक्ष हमारा चाहिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जो लोकसभा में उपाध्यक्ष है, क्या वो विपक्ष का हो सकता है? हाँ, बहुत बार ये परंपरा रही है हमारे देश में कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो विपक्ष से रहा है, बहुत बार रहे हैं। लेकिन पीछे आपका नरेंद्र मोदी ने इसका पालन नहीं किया, और इसको जो है बार बार कई बार जो है इसको ब्रेक किया गया है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि उपाध्यक्ष जो है वो विपक्ष से ही होगा। तो कहने का मतलब है कि जो इंडिया गठबंधन है वो इस बात पर अड़ गया कि या तो आप उपाध्यक्ष हमारा करें, और नहीं तो फिर जो है हम जो है इसके लिए इलेक्शन कराएं, यानी इसके लिए फिर बहुमत आप सिद्ध करें। क्योंकि आप सबको पता होगा 2019 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के पास बहुत कम सीटें थीं। तो उस समय तो कोई स्थिति नहीं थी ऐसी कि भाई विपक्ष ऐसे समझिए गायब ही था। लेकिन इस बार विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है, और विपक्ष अगर मजबूत हुआ है इस बार, आप जानते हैं इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी। कितने साथी बता सकते हैं इंडिया गठबंधन को इस बार कितनी सीटें मिली? तो इंडिया जो गठबंधन है साथी, उसने कहा कि भाई चुनाव होने चाहिए, तो चुनाव कराने पड़े। और चुनाव में फिर क्या होता है कि भाई आपको जो अपना समर्थन है उस देना पड़ता है कि आप किस व्यक्ति को जिताना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि लोकसभा में जो अभी भी किसके पास में बहुमत प्राप्त है, वो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के संघ के पास में वो गठबंधन है। तो लोकसभा अध्यक्ष किसका होता फाइनली? तब भी बीजेपी का ही होता। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप कहेंगे हाँ जी। तो यानी कि ये जो अध्यक्ष चुने गए, कौन चुने गए इस बार 18वीं लोकसभा में? तो आप कहेंगे ओम बिरला इस बार 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष चुन लिए। ठीक है, तो समझ पाए कैसे होंगे? आपका लोकसभा का गठन होगा चुनावों के बाद में, तो सबसे पहले शुरुआत में राष्ट्रपति कौन बना देंगे? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिला देंगे। और देखो याद रखना, स्पीकर की शपथ अलग से नहीं होती है। कभी आप सोचें कि स्पीकर बनाया गया तो उसके लिए भी कोई शपथ अलग से होगी, नहीं। उसकी शपथ एक एमपी की तरह ही होती है। और वो कौन करा लेते हैं? आपका प्रोटेम स्पीकर। फिर जो चुनावी प्रक्रिया हुई, जब तक ये स्पीकर नहीं चुने गए हैं तब तक कौन है अध्यक्ष? प्रोटेम स्पीकर। और कैसा बहुमत चाहिए? एक साधारण बहुमत चाहिए। और लोकसभा के लोग ही आपस में चुनते हैं, बाहरी किसी व्यक्ति का या चुनाव आयोग, अगर हम बात करें इसमें चुनाव आयोग क्या इस चुनाव को करवाएगा? आप कहेंगे नहीं, बाहरी किसी शक्ति की इसमें दखल अंदाजी नहीं होती है। लोकसभा का अपना मामला है, तो लोकसभा का सदस्य वो होना चाहिए। बात क्लियर है? एक बार थम्स अप करें। सारी क्लियर, सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो यहाँ पर याद रख लेना, फिर छोटा सा एक पॉइंट बना के नीचे लिखना, येलो कलर से लिखते हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव यही सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है जो इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर है। क्या बोलेंगे? इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर। इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर, डीएस लिख देते हैं इसको। डिप्टी स्पीकर कैसे होगा? ठीक है, जो दिन